टाइम चली जाएगी कैसे? हाँ चलो अपने पढ़ना शुरू कर दें, अभी ऐसी बातों में क्या क्या चक्कर पड़ जाएगा जरा। हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और भौतिक प्रदेश में अपने पहला तो कौन सा पढ़ लिया था हमने? मरुस्थल कंप्लीट है। दूसरे नंबर पे कौन सा पढ़ लिया? दोनों कंप्लीट है। और फैक्ट है जहाँ समझने की बात ही नहीं है, कुल मिलाकर रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा पक्का। आज अपन कोशिश करते हैं जो फैक्ट है उनको रटेंगे, और कुछ ऐसा होगा अगर समझने का तो उसको समझेंगे। कौन से प्रदेश के बारे में बात करनी है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी हमारा, हम भी जिसमें आते हैं, मतलब भीलवाड़ा भी जिसमें आएगा, इसी में आएगा क्या? उत्पत्ति कब हुई थी तो कौन सा काल है? प्लास्टोसीन। अब प्लास्टोसीन में नियोजोइक उत्तर पढ़ते हैं, वो तो किसको पढ़ते हैं? मरुस्थल को पढ़ते हैं। और उससे पहले वाला जस्ट पढ़ते हैं जो वो कौन सा है? पूर्वी मैदान। ठीक है। अब इसको और क्या क्या बोलते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर अनाज वगैरह उगता है तो इसको खाद्यान्न का क्या बोल देते हैं? कटोरा। और राजस्थान का क्या बोल देते हैं? हृदय बोल देते हैं। अब कुल मिलाकर ये ऐसा मान लिया कि बीच में है, इस कारण से। विस्तार की बात करेंगे तो तुलनात्मक रूप से विस्तार की बात करें तो वैसे तो नाम ही आ रहा पूर्व, यानी राजस्थान के किस तरफ है? पूर्व में है। और अरावली से भी देखेंगे तो किस तरफ है? क्योंकि अरावली की लोकेशन की अगर हम मैप में बात करें तो यहाँ है लगभग, और इस साइड में है, इसका मतलब अरावली से किस तरफ हो गया? पूर्व की तरफ हो गया। क्लियर ये बात तो। और कुल भाग की बात करें तो कुल भाग कितना है? 23.6% है। कितना है बोलो? 23.6%। यही पढ़ा था हमने पहले, वो एक बार सारा नहीं पढ़ा था, उसमें थोड़ा अलग था क्या? नेट 23 था, है ना? हाँ तो 23 ही याद रखना आपने, ठीक है। पॉइंट 6 को भी थोड़ा ज्यादा लोड नहीं लेना। पॉपुलेशन का क्लियर है? बोलो 39 पढ़ा था, उसमें 40 पढ़ा था, इसमें 39 पढ़ा था ना। 40 किसमें पढ़ा था? मरुस्थल में। ओके, ढाल कैसा है तो पश्चिम से पूर्व है। ढाल कभी भी परीक्षा में ढाल से रिलेटेड कोई सत्य सत्य कथन आ जाए तो नदियां किधर से किधर बहती हैं वो ढाल है उसका। जैसे ये कह रहा है ना पश्चिम से पूर्व, तो ऐसे अगर देखोगे तो यहाँ तो हो गई कौन सी पर्वतमाला, और यहाँ से नदियां बह के किधर जाती है? यमुना में जाती है ना, ऐसे बह के जाती है। इसका मतलब ढाल कौन सा हो गया? किधर से किधर हो गया? पश्चिम से पूर्व की तरफ। पूर्व में जा रही है सारी नदियां, तो पश्चिम से पूर्व हो गया। सर्वाधिक उपजाऊ है क्योंकि नदियां वगैरह है तो उपजाऊ रहेगा, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ कोई चुकेगा नहीं। और जलवायु कैसी है? तो जलवायु में हम 5 नाम पढ़ते हैं, तो शुष्क, अर्ध शुष्क, फिर उपार्द्र, फिर कौन सा पढ़ते हैं? आर्द्र। और जो दक्षिण पठार है उसको अति आर्द्र पढ़ते हैं। तो ये किसमें आएगा? आर्द्र में आएगा। क्लियर ये कहानी। और वनस्पति कैसी है तो हमने जीरो फाइट पढ़ा था, स्टेपी पढ़ा था। उसके बाद ये नाम है जो अपने को याद रखना, कौन? मानसूनी। वहां पर भी अरावली में भी लगभग ही आएगी, और यहाँ पर भी मानसूनी पतझड़। ठीक है। पतझड़ का मतलब हो गया कि साल में एक बार है जो पत्तों को पेड़ गिरा देते हैं, ऐसा कुछ अपने ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। फिर मिट्टी कैसी है तो मिट्टी हमेशा सीधी कहानी है, नदियां जहाँ बहती हैं वहां कैसी होती है? जलोढ़। जल है जो अपने साथ ओढ़ कर लाता है और वहां बिछा देता है, तो उस मिट्टी को जलोढ़ बोलते हैं। उपजाऊ होती है, स्वाभाविक सी बात है कि वो तो बहुत सारे और चीजें भी आएंगी, ह्यूमस वगैरह रहेगा। बाघ। नेशनल लेवल पर बात करें, भारत की बात करें तो उसमें गंगा यमुना वाला जो प्रदेश है जिसको उत्तरी विशाल मैदान कहा जाता है, उसका ये भी भाग है। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ से जो नदियां बह के जाती है इस तरफ से, तो कौन सी नदी मिलती है? यमुना। वार्षिक वर्षा। तो वार्षिक वर्षा हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। देखो अपने जब शुष्क पड़ रहे थे तो सबसे कम थी, फिर अर्ध शुष्क में थोड़ी बढ़ी, फिर अरावली में और थोड़ी बढ़ी, उसके बाद यहाँ और बढ़ जाएगी, फिर 80 से 120 तक चली जाएगी, लास्ट वाला जो पढ़ेंगे उसमें। क्लियर है ना? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ये बार बार कह रहा हूं मैं, अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अगर भौतिक प्रदेशों में जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है ऐसा पूछे तो हमें बताना है रेगिस्तान, ठीक है, मरुस्थल। लेकिन ऐसे पूछे कि जनघनत्व सर्वाधिक कहाँ है तो मैदान बताना। ठीक है। और यहाँ जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है उसको क्या कहा जाता है? बांगड़ कहा जाता है। नवीन को खादर कहते हैं, प्राचीन को बांगड़ कहते हैं। खनिजों की दृष्टि से जो कैसा है? निर्धन है। अब यहाँ परीक्षा में कैसे आ सकता है और हमें क्या अनुमान लगाना है? देखो ऐसे प्रश्न बन सकता है, एक वाक्य बना सकते हैं कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश खनिजों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, ऐसा वाक्य दे देंगे तो वो क्या हो गया? गलत हो गया। ये अपने को बहुत अच्छे से समझना है। निर्धन क्यों है? कारण होंगे बहुत सारे, लेकिन अपने को सीधी कहानी ये याद रखनी, क्योंकि यहाँ खाने वगैरह कम है, यहाँ पर ज्यादातर क्या मिलेगा हमें? एग्रीकल्चर मिलेगा। सीधी कहानी है, व्यवसाय में एग्रीकल्चर है। और जिले कौन से हैं विस्तार की अगर बात करें तो वैसे तो पूर्वी सारे जिलों के नाम आ जाएंगे लगभग। अलवर, कोटपुतली, भरौर, खेतल, तिजारा, डीग, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, धौलपुर, करौली, बूंदी, इसको भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब कुछ को लगेगा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा तो जब हम मैप में ऐसे पढ़ते हैं तो हम तो ऐसे पढ़ते हैं कि भाई यहाँ तो अति आद्र क्षेत्र है, और है भी है, सही बात है।
लेकिन कुछ अपवाद इसमें रहेंगे। यहाँ पर नदी बहती है कौन सी, माही, तो माही को भी मैदान में रखा गया है, इस कारण से डूंगरपुर और ये प्रतापगढ़ इनका नाम दिया गया है। ठीक है ना। चलो अपन बात करते हैं इसके उप विभाजन की। कोई भी भौतिक प्रदेश हो तो उसको अध्ययन की दृष्टि से जो अलग अलग भागों में बांट के और पढ़ा जाता है। तो जैसे हमने मरुस्थल में मुख्य दो भाग किए थे, बालू का, पहले तो शुष्क अर्ध शुष्क में बांटा था, फिर उसमें भी हमने बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त में, मुक्त को अलग से ऐसे पढ़ा था। ऐसे कैसे यहाँ पर भी हमें जो अलग प्रकार करने हैं। अरावली में भी हमने तीन भाग किए थे, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। अब यहाँ पर यानी कि मैदान है, इसके भी हम तीन भाग कर देंगे नदियों के नाम के आधार पे। जैसे डाउन साइड में हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर नदी बहती है कौन सी, माही, तो वो कौन सा मैदान हो गया, माही का मैदान हो गया। इसकी जो भी विशेषताएं हैं, लाल मिट्टी होती है, वो सारी कहानियां हमें पढ़नी है। फिर चंबल मैदान। अब कुछ कहेंगे कि यहाँ बीच में जब हाड़ौती का क्षेत्र पड़ रहा है तो उसको तो हम आज इस रूप में तो नहीं पढ़ते, तो फिर हमें कैसे क्या करना है। तो भाई ये चंबल है जो आगे भी तो जाती है, यहाँ पर आ जाते हैं सवाई माधोपुर, करौली, ये वाला क्षेत्र है, तो ये किसमें आ जाएगा, चंबल मैदान में आ जाएगा। ठीक है। और इससे अगर अलग बात करें हम, तो अपना जहाँ से निकलती है बनास, कहाँ से निकलती है, खमनोर। अभी कल मठ की बात करे थे, कौन सा मठ है, भैरव का मठ, वहां से निकलती है और कहाँ मिलती है, सवाई माधोपुर में जाके रामेश्वरम नामक जगह पर, कहा किसमें मिल जाती है, चंबल में। तो उसके बीच में जितना भी क्षेत्र है पूरा का पूरा, वो जो कौन सा हो गया, बनास वाला। और बाण गंगा की भी ध्यान रखना अपने को, इसी क्षेत्र में है। बाण गंगा कहाँ से निकलती है, बेराट की पहाड़ियों से, और किस में मिलती है, रुंडित नदी के रूप में जानते हैं उसको, मिलने वगैरह की तो बात नहीं है, लेकिन मैदान तो है उसका भी, तो वो भी किसमें आ जाएगा बोलो, पूर्वी मैदान में आ जाएगा। अब ये तीन भाग हो गए, तीनों को अलग अलग अपने को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। पहले नंबर पे है बनास या बाण, बनास या नहीं है, बनास और बाणगंगा मैदान। ठीक है। बनास नदी का पूरा बहाव आ जाएगा। बनास नदी के बहाव को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो वाला जो भाग है वो मालपुरा, और वो वाला वो अलग हो जाएगा, और अपना मेवाड़ वाला भाग अलग हो जाएगा। दक्षिणी मैदान है वो तो किस नाम से जाना जाएगा, मेवाड़ का मैदान, यानी कि अपना भीलवाड़ा जिला है जैसे ये वाला क्षेत्र। उसमें मिट्टी कैसी है, तो लाल लोमी मिट्टी है। जैसे हम दूसरे भाग में जाएंगे, इसके दो भाग है ना, एक तो ये हो गया, एक जो इससे आगे है, और मतलब नदी आगे बह के जाती है, वहां थोड़ी मिट्टी है जो भूरी मिलेगी। विस्तार में अब मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, एक बच गया कौन सा, उदयपुर सलूंबर बच गया, तो वो थोड़ा अलग भाग हो गया, नदी है जो वहां तक पहुंचती नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है उसका। दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान, ये है बनास का कौन सा, उत्तरी मध्य, मतलब और थोड़ा जब भी राजस्थान के मैप में ऐसे बात करेंगे तो जब भी थोड़ी सी नदी है जो और आगे बढ़ेगी, इस साइड वाला भाग है वो जो मालपुरा करौली का मैदान कहलाएगा। ये मालपुरा कहाँ पड़ता है, टोंक में। ठीक है। और करौली तो खुद में जिला है, कोई समस्या वाली बात नहीं। यहाँ मिट्टी है जो पूरी है, ये ध्यान रखना है। नदी के किनारे है तो कौन सी मिट्टी मिलेगी, जलोढ़, सीधी कहानी है, इसमें कुछ बोलने का काम ही नहीं है। अब ये है याद रखने वाली बात, हेरोन मोदे। तृतीय पेनी प्लेन, नाम शब्द यूज हुआ है उनके द्वारा, क्या, तृतीय पेनी प्लेन। तो ये है जो कौन से मैदान के लिए हुआ है यूज, तो मालपुरा करौली, या मालपुरा करौली को रखे ही नहीं अगर, तो तीन उप विभाजन के आधार पर आ जाए तो बनास बाणगंगा के लिए। ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। फिर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा, ये वाला क्षेत्र है जो आ जाएगा, इसके अंतर्गत आएगा, बोलो बोलो। टोंक, टोंक के अंदर है जो बनास नदी के ऊपर बड़ा बांध भी है, कौन सा है, बिशलपुर है। और सवाई माधोपुर में भी है, कौन सा है, बोलो, कोई बांध है क्या सवाई माधोपुर में, बनास पर, बोलो, इसरदा, नाम सुना इसरदा, है ना। रोही का मैदान, नाम है अलग सा, थोड़ा सा सीधी सीधी कहानी जो नहीं बनती है तो थोड़ा ध्यान रख लेना। रोही यानी कौन सी गंगा, बाण गंगा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित जयपुर से भरतपुर के बीच का मैदान है जो क्या कहलाता है, रोही का मैदान कहलाता है। पूर्वी मैदान का सबसे ज्यादा उपजाऊ भाग ये कहलाता है। भरतपुर साइड में पढ़ा भी होगा कि वहाँ सरसों वगैरह बहुत शानदार होती है, काफी ज्यादा। और महाराजा सूरजमल के समय भी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से इनकम वहाँ होती थी, तो ऐसे याद रखना कि वहाँ सबसे ज्यादा है जो उपजाऊ मैदान है, इस कारण ज्यादा बढ़िया खेती होती है। मैदान का नाम क्या दिया है, रोही, याद रह जाएगा क्या रोही, अगर नहीं रहेगा तो फिर रोओगे सब। तो अगर नहीं रोना है तो क्या करना है, रोही के मैदान को याद रखना है। कहाँ पर है, जयपुर से भरतपुर के बीच में। कौन सी नदियों द्वारा निर्मित है, बाण गंगा और यमुना नदी। फिर इसी में और बात करनी है अपने को कौन से प्रदेश की, खेराड़। अपने जाजपुर, भीलवाड़ा से लेके और टोंक के बीच में जो एरिया है वो खेराड़ कहलाता है। फिर थोड़ा बूंदी वाला इधर ऊपर माल वाला भाग जोड़ते हैं तो उसको माल खेराड़ बोलते हैं, ऊपर माल के हिसाब से वो माल सब जोड़ देते हैं। नदी कौन सी बहती है, तो बनास नदी, जाजपुर के वहां से निकलती है।
फिर है पीडमांट का मैदान। इसमें लिखने में सीधी कहानी लिखी है, लेकिन इसको अपन समझ सकते हैं। जैसे ये लिखा है ना अरावली में स्थित मैदान, तो इसको ऐसे समझ लो अरावली की तलहटी में। कहाँ स्थित है? तलहटी का मतलब समझ गए, गिरिपदीय द्वीप में आता है ये। गिरिपदीय द्वीप बोल गया मैं, गिरिपदीय पठार में आता है। तो तलहटी ऐसे याद रख लो। कौन सा मैदान है? पीडमांट। हम नॉर्मली पढ़ते हैं देवगढ़ से लेके और किसके बीच में? भीलवाड़ा के बीच में। नदी कौन सी है? तो बनास नदी। रह जाएगा ध्यान में? पीडमांट ध्यान में रह जाएगा कि बोलो? हाँ, अपने दिमाग में एकदम छपा हुआ होना चाहिए। और परीक्षा में जब जाओगे ना, हर सब्जेक्ट है उसमें अलग रणनीति है, तो जीके में ऐसे होना चाहिए कि कोई शब्द है उसके लिए हमारे दिमाग को दो बार नहीं सोचना पड़े एग्जाम में। इतना बढ़िया कंप्लीट अपने वो फिट होना चाहिए, पहले से प्रैक्टिस में होना चाहिए। अब एक हमने कंप्लीट कर लिया है, कौन सा मैदान? बनास बाणगंगा वाला, ठीक है ना, कंप्लीट है। और उसके भी दो भाग कर लिए, कौन कौन से बाकी है? एक तो मेवाड़ का मैदान जिसमें अपना भीलवाड़ा है, राजसमंद है और चित्तौड़गढ़ है, तीनों है। और उसके बाद मालपुरा करौली वाला जिसमें टोंक आ गया, फिर सवाई माधोपुर का भाग आ गया और दौसा का भाग आ गया। थोड़ा बहुत और किसी का भाग आना तो सवाई माधोपुर का तो नहीं है, सबसे मेन में आ जाएगा टोंक और सवाई माधोपुर को, है ना, वहां नदी बहती है इस कारण से। फिर इसमें रोही शब्द आया, वो जयपुर से भरतपुर के बीच में है, उसको अच्छे से याद रखेंगे। तृतीय पेनी प्लेन शब्द किसके लिए आया? मालपुरा करौली के लिए। कौन से महोदय ने कहा? हेरोन महोदय ने कहा। और वो जो वाक्य देता है ना, आजकल सबसे डर ये है कि 5 वाक्य देगा तो अपने को बहुत कंफ्यूजन रहेगा, अगर पक्की याद नहीं है चीजें तो अपने को याद रखना है कि वो पेनी प्लेन शब्द भी किसी के लिए यूज किया है, ठीक है ना। फिर पीडमांट क्लियर है? पीडमांट है जो भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से राजसमंद के कौन से कस्बे तक? देवगढ़ तक। और अरावली के कहां पर स्थित है ये? तलहटी में स्थित है, पास पास में है, पठार है, पीडमांट का पठार ही बोलते हैं। इसमें मैदान लिखा है तो मैदान के समतल है, इस कारण मैदान शब्द यूज कर लिया। ये याद रखना। एक खेराड़ शब्द है, बोलो कहाँ कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है? जाजपुर से लेके और टोंक के बीच में, ठीक है। और ऊपर माल वाला क्षेत्र उसमें जोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? माल खेराड़ हो जाएगा। वो भी क्लियर है? बनास नदी बहती है, इसे ध्यान रखिएगा। अब दूसरे नंबर का बेसिन पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा? चंबल। राज्य का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, पानी वगैरह की उपलब्धता आ रही है, वर्ष भर पानी रहता है, इस कारण से इसको हम राज्य का सबसे बड़ा नदी बेसिन पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान रखना। बाकी जो अपवाह क्षेत्र है वो तो सबसे ज्यादा किसका है? बनास नदी का है। और सबसे ज्यादा उप बेसिन किसके हैं? तो लूणी नदी के हैं। पढ़ते हैं क्या ऐसा? अभी अपवाह वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वो डिटेल में बात कर लेंगे अपन। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। अब कोई तनाव मत लेना कि सवाई माधोपुर में तो बनास में भी नाम आया, इसका इधर कैसे आ गया? तो भाई चंबल और वो दोनों मिलती कहाँ है? सवाई माधोपुर में मिलती है, तो फिर नाम तो दोनों में आएगा, तो तनाव नहीं लेना आपने। बाकी कोटा बूंदी है, धौलपुर है और करौली है। चंबल बेसिन में याद रह जाएंगे। इस बेसिन में बीहड़ स्थलाकृति पाई जाती है, तो बीहड़ है ये थोड़ा अपने को याद रखना। कल तो हमने जब पढ़ रहे थे तो हमने एक नाम सुना था बीड़, झुंझुनू में होते हैं, चरागा होते हैं, उनको बीड़ कहते हैं। ये आज शब्द क्या है? बीहड़। और बीहड़ क्या है? तो ये नाम निकाल दिया ऐसे ही कि भी जहाँ बहुत कटी पटी जगह हो, वो गहरे गड्ढे हो, अपने यहाँ बोलते हैं ना बाड़ला, बाड़ला बोलते हैं, गहरे ऐसे नाले हो, और वहां पर खूब सारे जंगल हो, और जो डाकू वगैरह आराम से छुप सकते हैं, मतलब एक ऐसा एरिया है जहाँ सुगम तरीके से जा नहीं सकते हैं, तो उसको नाम दे दिया क्या? बीहड़। ये इसकी परिभाषा भी लिखी है, चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन। ये अवनालिका का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये नदी है ना, तो नदी है वो बहुत गहरी है। चंबल कोटा अगर कोई गया है तो देखा होगा, तो इससे लगता है कि है ना पाताल में है पूरा मामला, ब्रिज से देखते हैं तो। अब यहाँ जो साइडों से पानी जैसे आएगा ना, तो इस प्रकार से वो जमीन है जो बहुत नीचे तक कट जाएगी। अब इस प्रकार का एरिया बन गया है, इसका मतलब वो क्या हो गई? नालियां बन गई वहां, हम बाला बोल रहे हैं उसको, नालियां वगैरह। तो ये अपर्दन क्या कहलाता है? अवनालिका अपर्दन, ठीक है ना। और ये स्थला करती हैं उसको, और नाम देना चाहें अपन तो कौन सा? उत्कार, जहाँ कटाव होता है। खूब सारे यहाँ मिलेंगे अपने को, क्या? जंगल मिलेंगे। सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है? तो धौलपुर में है। धौलपुर में पिछली बार, इस बार तो अपने बारिश की थोड़ी समस्या आ रही है, अल नीनो का प्रभाव है। पिछली बार बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, और धौलपुर में ऐसे यूं कहीं एक हाईवे कट के ऐसे चला गया था, बह गया था, मतलब हाईवे का बहुत सारा भाग। अगर पिछली बार किसी ने अखबार वगैरह ऐसे थोड़ा ध्यान दिया हो तो, मतलब वहां की जो मिट्टी वगैरह है वो जो कटने की संभावना खूब रहती है, इस कारण क्या हुआ? नहीं जा सकता है क्या? जा सकता है ना, बारिश के सामने देखो पानी है, उसके सामने किसी की कोई नहीं चलती है। एक बार सुनामी आई थी, कभी सुना हो? मतलब सुनामी आई थी तो वो पूरे के पूरे, मतलब आसपास में थे जो कस्बे ही छाया है, वो पता ही नहीं चला कि कहाँ गए।
तो सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है? मैं कुल मिलाकर ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि अपने को ध्यान रहे कि वहां मिट्टी का कटाव होने की संभावना बहुत ज्यादा है। कहाँ पर? धौलपुर में। सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार है जो कहाँ मिलेगा? तो सवाई माधोपुर में। अब विस्तार का मतलब वही है कि एक ही बीहड़ है जो काफी ज्यादा क्षेत्रफल एरिया देखेंगे तो सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर में है। और रानी कौन है? अब ये बहुत बार लिखते हैं तो ऐसे ही जोड़ देते हैं बीच में कि ये डांग की रानी है। अब ये है, कोई सेंस नहीं है इसका, लेकिन है तो है, अपने जीके में पढ़ते हैं तो याद रख लेना, ठीक है। बिहड़िया डांग की रानी कौन है? करौली। इसका नाम जिले का ऐसे आ रहा है ना, जैसे मतलब इस कारण से रानी कर दिया नाम। डांग प्रदेश में आ जाएंगे तीनों जिले, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और इसको डांग क्षेत्र को जो थोड़ा बहुत फेमस कर दिया किन्होंने? डाकों ने। अपने यहाँ पहले जो अभी एसपी रहे थे, कौन रहे थे ज्यादा फेमस रहे थोड़े? यादव साहब है ना। वो इधर ये डाकुओं को भी लपेटे में लेने के लिए भी नाम आता होंगे थोड़ा। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका प्रदान करने वाली नदी है। तो आ जाए बाई चांस प्रश्न परीक्षा में कि अवनालिका प्रदान के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, तो चंबल है, ठीक है। और उसका कारण है शायद तक उसकी गहराई बहुत ज्यादा गहरी है, तो फिर चंबल बेसिन में नवीन जलोढ़, कैसा नवीन जलोढ़ या कांप मिट्टी है वो मिलेगी, ये भी ध्यान रख लेना। चंबल बेसिन में काली जलोढ़, अब कांप के यार थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वहां पर, क्योंकि कारण क्या है उसका? क्योंकि उधर लावा से बनी हुई मिट्टी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका रंग कैसा रहेगा? ब्लैक रहेगा। तो काली जलोढ़ मिट्टी यहाँ मिलेगी। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया था 94-95 में। कब चलाया गया था बोलो? 1994-95। अभी तीन विकास वो अरावली से संबंधित हमने बात की थी, ठीक है क्या? अरावली में एक तो अरावली क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ना, या अरावली विकास कार्यक्रम बोल दो उसको। एक अरावली में वृक्षारोपण की बात की थी, दोनों में जापान ने मदद की थी। पहले में हमने बात की थी कि भाई 16 जिलों में चलाया गया था, दूसरे में हमने बात की थी 10 जिलों में चलाया गया था। और एक फिर जो 2000 में आके खत्म हो गया था, कौन सा कार्यक्रम देखा था? तीन पढ़े थे, 2000 में खत्म हो गया था। और कब चला था वो? और एक और कार्यक्रम पढ़ा, तीन कार्यक्रम पढ़े थे। 5-6 वाला कौन सा है बोलो? 2005-6 में कौन सा? मगरा। मगरा का मतलब वो अरावली या पहाड़ी प्रदेश, इसे ध्यान रख लो। और यहाँ एक ही नाम आया है, यहाँ तो उनकी क्षेत्र कौन सा है? डांग है। तो इसका भी विकास करना चाह रहे थे, और कब किया? 94-95 में, ठीक है। ये जो जिले नाम आते हैं जहां पर ये डांग क्षेत्र का विकास है वहां पर। तो दूसरा बेसिन हो गया कौन सा? चंबल बेसिन। कौन कौन से जिलों में बोलो? कोटा, कोटा बूंदी, हाँ, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में है। सर्वाधिक विस्तार है इसका, अवनालिका प्रदन का सर्वाधिक विस्तार तो कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। और सबसे ज्यादा कहाँ है? बीहड़ सबसे ज्यादा कहाँ है? धौलपुर में। दोनों ही प्रश्न है, कितना कंफ्यूजन है, हालांकि पूछेंगे नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। और रानी कौन है? तो करौली है, ये भी याद रह जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी मिट्टी कैसी है? तो काले रंग की है, जलोढ़ मिट्टी है, नवीन जलोढ़ है, ऐसे भी याद रखना अपने को। सबसे ज्यादा अवनालिका प्रदन कौन सी नदी से होता है? तब भी चंबल याद रखना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अपन कौन से बेसिन के? माही बेसिन। तो माही में तीन जिलों के नाम है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कौन सा पूरा बोलो? डूंगरपुर है। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल, लाल चिकनी मिट्टी, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। रेड कलर है उसके पीछे का कारण थोड़ा अनुमान लगाओ। मिट्टी में क्या होगा बोलो? आयरन। हाँ, और क्या बोल सकते हैं उसको? क्या बोल सकते हैं? ऐसे वो साइंस की भाषा में भी तो अलग अलग रहता है। कौन से ऑक्साइड की बोलो? लो ऑक्साइड, है ना। प्रमुख मैदान, अब इसमें भी अलग अलग करके नाम है तो थोड़ा ध्यान रखना। एक नाम है, ये पिछली बार परीक्षा में पूछा भी गया था, छप्पन का मैदान। क्या नाम है? छप्पन का मैदान। माही नदी द्वारा ये मैदान बनाया जाता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। कभी कुछ स्टूडेंट है उनके कंफ्यूजन रहता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में, तो नहीं है, बहुत अच्छे से याद रखना है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। छप्पन गांवों में फैलाव के कारण, कुछ जगह किताबें ऐसे भी लिखती है कि 56 नदी नालों का समूह है इस कारण, या फिर 56 गांवों में फैला हुआ है इस कारण, या ऐसे मान लो कि वो मैदान है उसमें लगभग कितने गांव बसे हुए हैं? 56। कांठल का मैदान, अब वहीं पर पास में ही कौन सा गढ़ है? प्रतापगढ़ है। और वहां जो प्रतापगढ़ का नाम है कांठल, और उस एरिया को हम बोल देते हैं कांठल का मैदान। ये भी माही नदी का ही बना हुआ। फिर वागड़ प्रदेश है, वागड़ बोलते हैं अपन, वागड़ लिख दिया है यहाँ। वागड़ कौन सा है बोलो? बांसवाड़ा और
डूंगरपुर, दोनों के बीच में है, पहाड़ी क्षेत्र है, और दोनों को बांटने का काम करती है कौन सी नदी? माही नदी। तो ध्यान रह जाएगा क्या? और बांगड़ शब्द आ जाए तो झुंझुनू वाला एरिया, ये ध्यान रखेंगे। बागड़ शब्द आएगा तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। माही नदी, कांठल या वागड़, ये उसकी गंगा कहलाती है। इस खंड को जो कौन सा खंड भी कहते हैं? कुमारी का खंड, या संस्कृत में वागवर प्रदेश भी बोलते हैं। इसके लिए क्या शब्द आता है? वागवर। पुराने समय में जहाँ काफी वनस्पति वगैरह और फूल वगैरह के पौधे होते थे, तो वागवर नाम हो गया इसका। तो ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया। कौन सा मैदान? फटाफट से रिकेप करते हैं इसको। बताओ देखे पूर्वी मैदान के कितने भाग पढ़े हमने? हैं? 3 भाग पढ़ेगा। पहला कौन सा पढ़ा था? बनास या बाण गंगा वाला। दूसरा कौन सा पढ़ा? चंबल वाला। ओके, तीसरा कौन सा पढ़ा? माही वाला। फिर बनास बाण गंगा के अलग भाग किए थे क्या? कितने भाग किए? कौन कौन से? एक तो मेवाड़ का, और एक मालपुरा, और रोही कहाँ आएगा? इसी में तो आएगा। रोही इसी में तो आएगा। रोही का मैदान उसमें जो जयपुर से लेके भरतपुर तक का एरिया है, वहां नदी कौन सी है? बाणगंगा है। ठीक है ना? फिर इसके चंबल के कितने भाग किए? कोई भाग नहीं किए। जिलों के नाम वगैरह ध्यान रख लेना। जिलों में जो कोटा, बूंदी आएगा, सवाई माधोपुर आएगा, धौलपुर आएगा, और करौली तक का। माही के 2 भाग किए क्या? 56 एक तो, और एक 55। कौन सा है? अरे बोलो। कांठल। कौन सा है? कांठल। 56 में किन किन के बीच में है? प्रतापगढ़ और, हाँ, और ये किसी को याद नहीं हो रहा तो इसे याद रखो। देखो 56 में जो पे आ रहा है ना, तो प्रतापगढ़ इसमें आएगा, और प्रतापगढ़ आएगा। उसके अलावा फिर कौन सा वाड़ा आएगा? बांसवाड़ा आएगा। याद रह जाएगा क्या? और कांठल में सीधी कहानी है। कांठल किसको बोलते हैं? प्रतापगढ़ को बोलते हैं। तो वो बन जाएगा इसमें। रह जाएंगे याद सब। फिर इसमें अलग नाम आए थे, जैसे पेनी प्लेन नाम किसमें आया था? मालपुरा करौली वाले में आया था। हेरोन महोदय ने क्या कहा? तृतीय पेनी प्लेन कहा है। तो ये थोड़ा याद रख लेना। बाकी और कोई अलग नहीं है। मेवाड़ वाले में अलग अलग भाग किए थे क्या हमने? क्या किए थे? पीड बांट नाम आया था एक तो। क्या नाम आया था? पीड बांट। कहां से कहां तक है बोलो? देवगढ़ राजसमंद से लेके और भीलवाड़ा। तो कौन सी पर्वतमाला के वहां तट तलहटी में है? अरावली के तलहटी में है। ठीक है ना? मिट्टी के भी 2 अलग अलग प्रकार पड़े थे। मेवाड़ वाली में लाल है, और मालपुरा करौली में भूरी मिट्टी है ना? मिट्टी का भी थोड़ा ध्यान रखना। बाकी उधर माही में पूरा कैसी है? लाल चिकनी है ना, या लाल लोमी बोल दो। और इधर जब हम पढ़ रहे थे तो चंबल में कैसी है? काली है या नवीन जलोढ़ है। सारे ही प्रकार है जो अपने दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो ये मैदान वाली बात ठीक है क्या? एक थोड़ा पॉपुलेशन वगैरह का बता दो। क्षेत्र कितना है? 23% है, और पॉपुलेशन कितनी है? 39% है। उपनाम क्या क्या है? एक तो कटोरा है। किसका कटोरा है? और एक क्या है? अरे बोलो। हृदय है। और निर्दंती है। खनिजों की दृष्टि से क्या है? खनिजों की दृष्टि से है जो निर्धन है। ये ध्यान रह जाएगा ना? और इतनी बातें ध्यान रह जाएंगी तो लगभग एक खाका तो बन गया है। फिर अपन कोई प्रश्न आएगा तो उसमें काम कर सकते हैं। जैसे फैक्ट वगैरह है तो थोड़े और ऐड किए जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ थोड़ी चीजें हैं जो ऐड की जा सकती हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट है ना, इतना अगर वो वर्गीकरण खुद से कर सकता है, इतनी चीजें उसको याद है, तो बाद में उसके समस्या नहीं आएगी। क्योंकि कोई भी नई चीज आएगी तो फट से वो भी इसके साथ ऐड करना है। ठीक है क्या बोलो? जैसे और रिवीजन कर लेंगे इसको भी अपन।